ये लीजिए खीर। हमें नहीं खानी। वैसे ये खीर मम्मी ने बनाई है का? जी। हाँ, हाँ तो दो ना। आज मम्मी जी का जन्मदिन है पता है हमें। तो गिफ्ट लिया हाँ, का? तुम्हें कहाँ ही बताए? हम जानने के लिए पूछ रहे हैं। और हम ना बताने के लिए नहीं बता रहे। और वैसे भी ये पुलिस थाना नहीं है जहां एक कांस्टेबल एसएचओ से सवाल पूछेगा। विक्रांत जी आप ये क्या कर रही हो? खीर लगी साफ कर रहे हैं। हमने खुद साफ कर दी। अच्छा भैया, भाभी सॉरी, हम आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अक्षय। हमने तो कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन जो दिखा उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लगता है दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा छोड़िए, हम आज का काम बांट दिए हैं। केक भाभी और खाने का इंतजाम भैया, हो जाएगा। और डेकोरेशन ये काम आप दोनों साथ में करिएगा। अक्षय, डेकोरेशन का काम तुम और सत्या देख लो ना, हम कोई और काम देख लेंगे। डेकोरेशन का काम हम नहीं देख सकते भैया, हमें मम्मी के साथ रहना है और मम्मी को रेडी भी तो करना है ना, तो ये काम आप दोनों को ही करना पड़ेगा। रहने दो अक्षय, हम खुद कर लेंगे। काहे नहीं? वैसे भी तो हर काम अकेले करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। अक्षय, तुम्हारी भाभी को डेकोरेशन के काम में मत उलझाओ। वैसे भी बहुत बिजी रहती है वो। थाने में नया केस मिला है, वही सुलझाने दो इसे। मम्मी के जन्मदिन का सारा काम हम खुद देख लेंगे।
लेकिन भैया तुम ये खाओ बची हुई खीर और ये पकड़ो, हम खाने के लिए लेट हो रहे हैं। विक्रांत जी तो नजर ही नहीं मिला रहे हैं। हम भी देखते हैं कि आप कब तक बात नहीं करते। लगता है विक्रांत जी और सत्या की लड़ाई हुई है। विक्रांत जी, हम भी आपकी मदद करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं रिंकी, आ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या करें? ये लाइटें उठाओ। जी। रिंकी, लाइट देना। अरे जल्दी दो। थोड़ा पास आओ रिंकी। हाँ हाँ और हाँ। थोड़ा लेफ्ट जाओ। जाओ जाओ। अरे दूसरा लेफ्ट रिंकी। ये हाँ दो। अरे लेफ्ट जाओ, लेफ्ट। कौन सा वाला लेफ्ट? लेफ्ट वाला लेफ्ट रिंकी। बस राइट जाओ। राइट ही होता है रिंकी, ये वाला राइट। विक्रांत जी, हम तो इसमें फंस गए हैं, हमें निकालिए ना, मदद कीजिए। तुम बोलो तो हम करें तुम्हारी मदद? नहीं, तुम काहे मदद करोगी? हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। विक्रांत जी, विक्रांत जी नहीं है। विक्रांत जी तो गए, अब तुम्हारा क्या होगा रिंकी? सत्या, मदद कर दो प्लीज, निकाल दो ना। हम पहले ही बोले थे पर तुमने मना कर दिया। अब हमारा मूड नहीं है। सत्या सुनो तो। भाभी, अक्षय, हम ना ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है? और ये जो कपड़ा है ना, हमें प्लीज पकड़ा देना। अरे भाभी, अब भैया को बुला लो ना। विक्रांत जी तो हमारे तरफ देख ही नहीं रहे। छोड़ो, हम खुद कर लेंगे, ठीक है? ये पकड़ो। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। अक्षय, वो दो।
जी। भाभी। हाँ। सत्या! बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनहारिए जिंद जानिए 100 बार जन्म लूं तो भी हमारा काम तो हो गया। दम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अब पकड़े खाए। अब तो नाराज थे ना। हम एक पति भी है और पुलिस वाले भी। बात करें या ना करें, ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटते। अक्षय, विक्रांत जी कहाँ है? भैया तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ? ई भोचक्की जैसा मुंह ना बनाओ। उधर देखो। विक्रांत जी? देखो। अगर पायल ऐसे ही खेलती रही तो हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। पायल, हम क्या सोच रहे थे कि कल सुबह तुम्हें पार्क लेकर चले। अच्छी। हाँ तो बहुत सारे झूले होते हैं और वो बड़ी सीढ़ी वाला झूला, उसमें चढ़ के ऐसे जाएंगे। हाँ। कितना मजा आएगा। सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। और हम आइसक्रीम भी खाएंगे चॉकलेट वाली। और हम ऐसे करके नारियल पानी भी पियेंगे। हाँ वो भी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी सोना होगा, वरना तुम कल सुबह जल्दी कैसे उठ पाओगी? हम थोड़ी देर में सो जाएंगे ना, अभी हम खेलना है। अच्छा तो फिर ठीक है, पार्क का प्लान कैंसिल कर देते हैं। नहीं, कैंसिल मत करना, हम सो जाते हैं, हम सो जाते हैं। सो जाओ, गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, हम तो यही हैं, तुम्हारे पास। पक्का? पक्का। इनकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस।
हो पार्क बाबा की। ये काम बहुत अच्छा किए हो साले साहब। सोती हुई पायल को संभालना आसान है, लेकिन जगती हुई पायल। हेलमेट, हमारी हेलमेट, हेलमेट कहाँ है? पूरे स्वरूप सदन को हिला देती है वो। अच्छा ठीक है, देख भैया, हमने सब तैयारी कर दी। तैयारी? कैसी तैयारी? ओ, हमने डाइनिंग के ऊपर नूडल्स रखे हैं और फ्रीज में चॉकलेट वाला मिल्क शेक रखे हैं। अगर पायल जी नींद से उठ गई तो तुरंत उनको दे दीजिएगा। और हाँ, ये दवाइयाँ, ये उनको समय पर दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, हम सब संभाल लेंगे, आप लोग जाओ। देख भैया, आप पक्का पायल जी को संभाल लेंगे ना? देखिए, अगर कोई भी जरूरत पड़ी ना तो हमें तुरंत फोन करिएगा, हम तुरंत लौट आएंगे। और ये दवाई जरूर समय पर दे दीजिएगा। बेटा साची, हम सब समझ गए। अरे एक ही बात को कितनी बार कहती हो यार, हैं? अरे हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब आप दोनों निकलिए, चलिए चलिए। डोंट वरी साची, देव जी सब संभाल लेंगे। अब तुम चलो भी। तुम्हें तैयार भी होना है। अरे बस भी करो तुम दोनों, अब हमारी उम्र नहीं है ये सब सजने संवरने की। मम्मी जी, आज बस कब होगा वो हम तय करेंगे। आज आपका दिन है और आज आपको सुंदर लगना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आज हम आपको इतना सुंदर तैयार करेंगे कि पापा की नजर आपसे हटेगी ही नहीं। ये साड़ी जो पापा आपके लिए खुद लेकर आए हैं, उसमें आपको देखकर पापा को अपने पुराने दिन की याद आ जाएगी। हाँ मम्मी जी, पापा जी तो आज गए। ओ हमारे लिए साड़ी लाई और हम उन्हें ही गलत समझते रहे। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। आज हम उनके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जब उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा नहीं, तो हम भी आज के बाद उनको गलत नहीं समझेंगे। ये पायल तो बड़े आराम से सो रही है, इसे भी जगाना होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसका शौर्य से छोड़कर पार्टी में चला गया है। तुम यहाँ? अरे ये तो हमारा डायलॉग है। रुकिए, हम पूछते हैं। सासू माँ, आप यहाँ? हम तो बस ये देखने आए थे कि पायल अच्छे से सोई कि नहीं। अच्छा, दरवाजा बंद करके, हैं? तो अगर दरवाजा बंद कर दिए तो कोनो गुनाह कर दिए का? सासू माँ, पायल की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। वो कहा है कि आज रात पायल की सिक्योरिटी में हमारी ड्यूटी लगी है। का मतलब सिक्योरिटी? कौन सा खतरा है यहाँ? मतलब तो आप हमसे भी ज्यादा अच्छे से समझ रही हैं सासू माँ। एक बात बताने आए थे। जिस काम से आप यहाँ आई है, वो काम बस होने से रहा। हम यहाँ किसी काम से नहीं आए थे, समझे? अच्छा, तो फिर हम यहाँ किसी को रोकने नहीं आए थे।
वैसे आपको बता दें, आज शाम हमारी पोस्टिंग पायल के पास ही रहेगी। हाँ, 1 सेकेंड के लिए भी उसे अकेली नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप बेकार में मेहनत मत करिए सासू माँ। यहाँ आपकी दाल गलने से रही। सासू माँ, ज्यादा देर यहाँ खड़ी रही तो वहाँ खाना खत्म हो जाएगा। पार्टी में हम खाना खाने नहीं जा रहे, हमें भूख नहीं लगी है। अच्छा, हाँ, दूसरों को परेशान करके पेट भर गया होगा ना। अगर तुम हमारी ईशानी के पति ना होते ना, तुम्हारी जो मुस्कान है ना, हमेशा के लिए गायब कर देते हम। सुंदरी, आए अम्मा जी। आज तो पायल तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद है सासू माँ। On the way to pull the shadow at night. Ooh, on the stairs pull the shadow at night. याद है तुम्हें, उस दिन टेरेस डेट पे भी तुम कुछ ऐसी साड़ी पहन कर आई थी, और उस दिन हम समझ ही नहीं पाए थे कि तुम्हें देखे या तुमसे बात करें। श्रीमान जी, आप भी ना। सच कह रहे हैं। बस देखते रह गए थे तुम्हें, ये भी नहीं बोल पाए कि कितनी सुंदर लग रही हो तुम। आज हमारी श्रीमती जी को हम खुद तैयार करेंगे। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। कुर्बानियों में जो मजा है, जरा जरा हैरान मैं हुई। आज अगर रो जाऊं न रोको, जुदा भी हुए तो अमर हो के देखो, छुप छुप के खुशियां मना रहे हैं। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। अरे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं श्रीमान जी, सब बहुत खुश है।
आप दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं तो हम कुछ बोले? सब आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों को किसी की कोई फिक्र नहीं है। हम रिया, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं छेड़ते, चलिए अब। तैयार तो ऐसे होकर आई है जैसे जन्मदिन नहीं, फिर से शादी हो रही हो। हम तो अपने जन्मदिन पर भी इतना ना सजते। मम्मी, बर्थडे पार्टी तो शुरू होगी, हमारा प्लान कब शुरू होगा? सब्र रखो ईशानी, असली मजा तो तब शुरू होगा जब पूरी महफिल के सामने तमाशा होगा। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। दोनों खुश रहो और हमेशा ऐसे ही साथ में रहना। हैप्पी बर्थडे ताई जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ बड़ी मम्मी जी। तुम दोनों भी बहुत खुश रहो। अम्मा जी, ये हमारी तरफ से। अब अम्मा जी, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। तुम इस घर की पहली बहू हो, हमारी बड़ी बहू। अरे हैप्पी बर्थडे ताई जी। आज ना आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। लगता नहीं कि हम सब आपके बच्चे हैं। आप ताई जी कम, बड़ी बहन ज्यादा लग रही है। हैप्पी बर्थडे भी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब होगा हमारा डीजे ऑन। पानी चश्मा लगोले दूरबीन जइसन, हारमोनिया बजावतानी दिन जइसन, हके नाच रे पतर की नागिन जइसन, हके नाच रे पतर की नागिन जइसन। पायल, कहाँ जा रही थी? हम शौर्य को ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा। और साथी दोस्त भी नहीं मिल रही। कहाँ गए दोनों? शौर्य और साची, अरे हाँ, वो ना तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाने गए हैं। खिलौने? हाँ, सुनो,
तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उनको मत बताना कि हमने ये सब तुमको बताया है, वरना सरप्राइज कैंसिल हो जाएगा। श्श्श। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, हमने ना कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और चिप्स की पार्टी रखी है। बस उसमें एक स्पेशल गेस्ट की जरूरत है, और इस पूरे घर में सबसे स्पेशल तो तुम हो, है ना? चलो हम ना पार्टी शुरू करते हैं बस, और हम दोनों साथ में डांस करेंगे। चलो। पता नहीं पायल जी क्या कर रहे होंगे। दीप भैया अकेले सब संभाल भी पा रहे होंगे कि नहीं। हे माता रानी, घर पर सब ठीक रखना। विक्रांत जी सुनिए। नमस्ते साची भाभी। नमस्ते विक्रांत भैया। सत्तू, हाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है। पक्का? माफ करना दीदी, बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा है। ऐसे में हम तुमको और परेशान नहीं करना चाहते। हाँ हाँ पक्का, कोई बात नहीं है। वैसे ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। मतलब ये कि जब से तुम आई हो थोड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ छुपा रही हो? माफ करना सत्तू, अभी हम तुम्हें पायल जी के बारे में नहीं बता सकते। आज पूरा परिवार खुश है, तुम्हें परेशान नहीं करना हमें। नहीं सत्तू, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, हमको लगा। तुमको बहुत लग रहा है सत्तू। जब से तुम पुलिस की नौकरी कर रही हो ना, तब से बहुत ज्यादा सोचने लगी हो। हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा है। ये पुलिस की नौकरी हम पर थोड़ी भारी पड़ रही है। बहुत बोर हो रहे हैं, हमें शौर्य के पास जाना है। शौर्य को बुलाओ। वो तो साची के साथ खिलौने लेने गए हैं ना। अगर हमने उनको फोन भी लगाया तो तुम्हारा सरप्राइज कैंसिल। नहीं। हाँ, और फिर ना खिलौना मिलेगा ना सरप्राइज। नहीं, हम सरप्राइज कैंसिल नहीं होने देंगे। बस ये हुई ना समझदारी वाली बात। फिर करें क्या? क्या करें? एक छुपन छुपाई। हम पहले छुपेंगे। ठीक है। सुनो, घर के अंदर ही छुपना। अगर बाहर गई तो गई आउट एकदम। You know? हाँ, हम गिनती शुरू करते हैं, तुम निकलो। देखना मत। हाँ। 1 2 3 4 5 6। भाई साहब, भाभी जी के जन्मदिन पर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। हाँ, वो बच्चों की इच्छा थी तो बस है। देखिए ना, भाभी जी कितनी खुश नजर आ रही हैं।
स्वतंत्र जी आया। अरे हमने कहा अभी हम बात नहीं कर सकते। हम क्या बात है यशवंत, ऐसे परेशान काहे लग रहे हो? नहीं तो अम्मा, हम कहाँ घबराए हुए हैं। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं अम्मा, वो काम का फोन था, कुछ जरूरी मामला है, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। अम्मा हम अभी आते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अंकल, अरे तुम तो बहुत तेज भागती हो पागल। पायल, हम तो थक ही गए हैं। रुको रुको पायल, पायल पायल। पायल रुको। पायल, इस कमरे में आना मना है, ये सासू माँ का गुफा है, चलो यहाँ से। हमें मेकअप करना है। मेकअप? ले बेटा, तुम्हारे मेकअप के चक्कर में हमारा पैकअप हो जाएगा, सासू माँ बेघर कर देंगे हमें। तुम चलो यहाँ से, जल्दी चलो। नहीं, हमको मेकअप करना है, मेकअप करना है, मेकअप करना है। ले बेटा दीप, पायल ने तो जिद पकड़ ली है, मना किया तो पूरा स्वरूप सदन सर पर उठा लेगी। अच्छा ठीक है, सुनो, बस 10 मिनट है, जो मेकअप करना है जल्दी कर लो, फिर हमको मेकअप नहीं करना है। तो फिर दीप भैया फोन काहे नहीं उठा रहे? फोन उठाइए भैया। हमें दीप भाई पे पूरा भरोसा है। वो पायल को संभालने में ऐसे लगे होंगे कि फोन देखने की फुर्सत ही नहीं मिली होगी। लेकिन आपको कैसे पता कि हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पूरी पार्टी में तुमसे नजर हटी नहीं हमारी। और वैसे भी अपनी श्रीमती जी के बारे में हम इतना तो जान गए हैं कि उनके चेहरे पर जो भी चल रहा होता है वो उनके बिना बोले हमें पता चल जाता है। पायल की फिक्र हमें भी है, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी होती तो सबसे पहले हम पे कॉल आ गया होता, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो। आज पूरा परिवार एक साथ खड़ा है, गौरी ताई जी का दिन है आज, और थोड़ी देर बाद वैसे भी घर पे चल के हम देख ही लेंगे, इसलिए यहीं पे रहो। जी श्रीमान जी। शौर्या, हम अभी है, सब सही होगा। फिर से फोन नहीं उठाया, पता नहीं काहे मन को एक अजीब सा एहसास हो रहा है। लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। हमें अभी जाकर देखना होगा।